हनीफ खान है। मैं पाकिस्तान की हॉकी टीम से 10 साल खेला हूँ। कप्तानी भी की है मैंने पाकिस्तान से, और मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा मेडल नहीं है जो मेरे पास ना हो। ओलंपिक से लेके चैंपियंस ट्रॉफी तक तमाम मेडल मेरे पास हैं। पाकिस्तान के 2 मेडल हैं मेरे पास, जो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मेरे पास है और तमगा इम्तियाज भी मेरे पास है। तो अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के तमाम मेडल से नवाजा है। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है तो तालीम में तो इतने अच्छे नहीं थे, बस गुजारा थे। लेकिन फिर भी जो है वो मैंने इंटर किया। इंटर के बाद मैंने बीए पार्ट 1 के पेपर दिए। फिर हॉकी में इतनी मसरूफियत हो गई कि मैंने फाइनल के एग्जाम नहीं दिए। तो अब ये समझ लें कि मैं इंटर पास हूँ। जिंदगी का सफर जो है वो इतना मुश्किल था क्योंकि मेरे घर में तमाम भाई लोग हॉकी खेलते थे। मैं छोटा था, मैंने 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मैं उनसे जिद करता था कि मुझे ग्राउंड लेके चले, मैं ग्राउंड में खेलूंगा। तो उस जमाने में जो है मैट्रिक की बड़ी वैल्यू होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैट्रिक कर लोगे तो फिर ग्राउंड पे जाओगे हॉकी खेलने, नहीं तो तुम यहीं घर में यहीं गली में खेलो। तो मैं 10वीं क्लास तक गली में हॉकी खेलता था और शरारती तो खैर था मैं। तो कभी कभार जो है वो वालदा जो हैं कोई काम कहें और वो नहीं करूं, तो अगर कोई चीज मांगी उन्होंने नहीं दी तो उस पर भी बड़ी सख्ती होती, नाराजगी होती थी। लेकिन यह है कि जो वक्त गुजारा मैंने हॉकी के लिए वो बड़ा कठिन था, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए जब तक आपको हैडल्स न आए, जब तक आप एक अच्छे खिलाड़ी बन नहीं सकते। तो उस जमाने में इतने हैडल्स आए मेरे साथ कि मैंने पता नहीं हबीब बैंक से हॉकी खेली, फिर उसके बाद कस्टम में आ गया, फिर पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा कि उसको फेस करता रहा। लेकिन यह शुक्र है खुदा का कि हॉकी में परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो मजबूरन मुझे खिलाते थे और मैंने माशाल्लाह जो है वो 10 साल पाकिस्तान की हॉकी खेली। जब मैंने हॉकी शुरू की, पहले तो मैंने मैट्रिक किया, तो फिर मुझे मेरे भाइयों ने मुझे इजाजत दी कि अब तुम ग्राउंड पे जाके खेलो। ठीक है, तो मैं ग्राउंड पे खेला। एक मर्तबा मैं जो है वहाँ पर ये PCHS की टीम थी, उधर मैं खेल रहा था। ये जेल के सामने गोदरा कैंप है, वहाँ एक ग्राउंड था, वहाँ मैं खेल रहा था। तो मैं खेलने गया फर्स्ट टाइम ग्राउंड में। तो वहाँ पे मैं खेल रहा था, तो एक साहब थे, बड़े स्मार्ट थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनकी डेथ हो गई। बहुत बड़े खिलाड़ी थे और बड़े खूबसूरत थे वो। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे कहा ये 100 रुपये हैं, डॉज दो तो ले जाना। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो रेड़े का ग्राउंड था, तो एक बॉल मुझे मिली, मैं इत्तेफाक से उनको डॉज दे दिया मैंने और जाके गोल कर दिया। तो कहने लगे नहीं, ये गोल नहीं है इसलिए कि तुमने डॉज नहीं दिया, ये पत्थर से लग के बॉल उछली है। तो मैंने ठीक है जी। तो बस जो दूसरे खिलाड़ी थे वहाँ पे, पुराने थे, मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इन्हें जानते हो, ये कौन है? मैंने नहीं, मैं नहीं जानता। कह रहे हैं ये हबीब अली किडी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक खेले। तो मुझे उधर पता चला कि इतना बड़ा प्लेयर मेरे सामने खेल रहा था। तो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि ये बच्चा जरूर पाकिस्तान की हॉकी खेलेगा, इसमें सलाहियत है। तो उसके बाद जो है मैंने काफी मेहनत की। कुछ मैंने पहले ही बताया कि कुछ रुकावटें भी आई कई जगहों पे, लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुल्क में ये चलता है। तो उसकी वजह से काफी जो है वो मुश्किलात आई। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी कि बगैर सुबह ट्रेनिंग किए ना मैं कॉलेज जाता था ना स्कूल जाता था। ये मेरा रूटीन था कि सुबह ट्रेनिंग मैंने जरूर करनी है। तो शाम में भी यही हाल था
कि अपनी ट्रेनिंग पूरी करना। फिर मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, उनकी वजह से जो है मुझे इतनी मुश्किलात हॉकी में नहीं आई जितनी आना चाहिए। तो वो मुझे टिप्स देते थे, बताते थे, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है सपोर्ट थी। तो इसी वजह से मैंने पहली मर्तबा पाकिस्तान कैंप में गया ओलंपिक के 76 में। उस कैंप में मैंने 2 दिन के ट्रायल में मैंने पहले दिन 3 गोल किए, फिर 2 गोल किए, फिर 2 गोल किए, इस तरह 5 या 6 गोल मैंने स्कोर किया। और वो गोल किए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए होंगे, लेफ्ट से मैंने गोल किए। तो मैं पाकिस्तान ओलंपिक की टीम में सेलेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम। तो 76 से जो है जो हॉकी खेलना शुरू की, 85-86 में जाके रिटायरमेंट ले ली। सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ओलंपिक का है। और इत्तेफाक की बात है कि मैंने पहला टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेला तो वो ओलंपिक का खेला 76 में। उसमें पाकिस्तान जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसमें। फिर उसके बाद 84 में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक में। 2 ओलंपिक खेले मैंने, 2 वर्ल्ड कप खेले। 78 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें गोल्ड मेडल लिया। 82 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर 78 में एशियन गेम्स खेले, उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया, बैंकॉक में हुए थे ये। उसके बाद 82 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए, जिसमें इंडिया को पाकिस्तान ने 7 गोल से हराया था, उसमें गोल्ड मेडल लिया। एशिया कप 82 में कराची में हुआ था, समीउल्लाह हमारे कप्तान थे, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 85 में बांग्लादेश में एशिया कप हुआ, उसमें मैं खुद कप्तान था। इंडिया को हमने 3-1 से हराया। और चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी तरह 78 और 80 में 2 चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया। इस तरह मैंने कोई 7 चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। और उस दौर का मैं टॉप स्कोरर भी था चैंपियंस ट्रॉफी का। तो ये मेरी हिस्ट्री है हॉकी की, जितने भी गोल्ड मेडल किया। और छोटे मोटे टूर्नामेंट के तो बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं, लेकिन ये मेजर टूर्नामेंट थे जिनके मेरे पास गोल्ड मेडल है। तो हॉकी की खिदमत की वजह से मुझे गवर्नमेंट ने 84 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, जनरल ज़ियाउल हक साहब थे उस वक्त। फिर उसके बाद जो है अभी मुझे 2 साल पहले, तकरीबन 2 या 3 साल हुए हैं, फिर मुझे जो है तमगा इम्तियाज मिला। तो इस तरह मेरे पास पाकिस्तान के भी 2 मेडल हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास दुनिया के तमाम अवार्ड हैं और तमाम गोल्ड मेडल हैं। 82 एशियन गेम्स खेले जब हम दिल्ली में गए थे, तो इंडिया की टीम तो होस्ट थी और अच्छी टीम थी इंडिया की। पाकिस्तान की टीम भी जो है उससे कम नहीं थी, बल्कि उससे बेहतर थी। तो एक दिन पहले उनके कोच ने अखबार में बयान दिया कि हमारे जेब में गोल्ड मेडल रखा है और प्राइम मिनिस्टर साहिबा इंदिरा गांधी आके हमें वो गोल्ड मेडल पहना दे। नूर खान साहब हमारे चीफ थे हॉकी के, वो सुबह विलेज में आए, उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मोरल आप कैसा है आप लोगों का। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने इत्तेफाक से मुझसे बात की, हालांकि उस वक्त समीउल्लाह कप्तान थे हमारे। तो उन्होंने मुझसे पूछा अनीस तुम बताओ। तो मैंने कहा सर इंशाल्लाह ताला टीम का मोरल बहुत अप है और इंशाल्लाह ताला हम 2-3 गोल से जीत जाएंगे। कहने कैसे कह रहा हूँ? मैंने इसलिए कि हमारी टीम बहुत अच्छी है उनसे। कहने अच्छा ठीक है। फिर कह के चले गए। मैच हुआ पाकिस्तान का। जब हम खेलने गए तो स्टेडियम के गेट पे अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी जो थे, वो इंडिया के फ्लैग जो है वो जो लोग मैच देखने आ रहे थे उनमें तकसीम कर रहे थे।
जब खेल शुरू हुआ तो 9 मिनट में उन्होंने हम पे गोल कर दिया, जफर इकबाल ने पेनल्टी स्ट्रोक पे। उसके मेरे ख्याल से 19वें मिनट में हमने पहला गोल किया, दूसरा किया, तीसरा किया। जब तीसरा गोल हुआ तो इंदिरा गांधी की जितनी भी कैबिनेट वहां आई हुई थी वो सब उठ के चली गई थी, सिर्फ उनके सदर जैल सिंह रह गए थे। तो पाकिस्तान ने उसमें 7 गोल मारे थे, जिसमें 3 गोल मेरे खुद के थे। तो वो जो चीज थी वो दोबारा मुझे नजर नहीं आती कि दिल्ली की सरजमीन पे पाकिस्तान का फ्लैग अप हुआ और तराना बजा। इससे बड़ी क्या बात होगी पाकिस्तान के लिए। एशिया की हॉकी में और यूरोप की हॉकी में बहुत फर्क है। एशियन स्टाइल जो है वो यूरोप से नहीं मिलता, क्योंकि यूरोप में पहले की हॉकी बता रहा हूँ। आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ना हमारे पास स्किल रही है, ना बॉडी डॉजेस रहे, ना स्टॉपिंग रही है। परफेक्शन बिल्कुल नहीं है आजकल की हॉकी में हमारी। लेकिन यह है कि एशिया की हॉकी जो है उनसे बेहतर है। अगर उसको प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान आज भी एशियन की हॉकी जो है, जैसे मलेशिया है, इंडिया है, ये आज भी यूरोप की हॉकी को बीट कर सकते हैं। एशिया की हॉकी जो है वो है बॉडी डॉजेस पे, स्टॉपिंग पे और एक्यूरेट पासिंग पे। अगर ये चीजें परफेक्शन, इन चीजों पे परफेक्शन आ जाए तो पाकिस्तान की टीम, क्या एशिया की टीम को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन इसका फुकदान हो गया अभी हमारे पास, और हम जो है यूरोप की स्टाइल पे चले गए। बल्कि यूरोप अब जो है मौजूदा हॉकी में वो एशियन हॉकी खेल रहा है, बॉडी डॉजेस पे, स्किल पे, इन चीजों पे खेल रहा है। लेकिन हमने जो है यूरोप की हॉकी अपना ली है, जिसकी वजह से आज हम 18वें नंबर पे हैं। कहते हैं ना, वो मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो पाकिस्तान और एशिया जो पीछे रह गए उसकी ये वजह है। पाकिस्तान की हॉकी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहली चीज ये है, देखिए लोग कहते हैं हॉकी फेडरेशन इसकी कसूरवार है। मैं नहीं मानता, इस लिहाज से नहीं मानता क्योंकि मैंने हॉकी खेली है। जब मैं हॉकी खेलता था तो कराची का जो एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे। तो जब ये क्लब लेवल की हॉकी को प्रमोट करेंगे आप, तो टैलेंट ऊपर आएगा। अगर आप क्लब लेवल की हॉकी नहीं कराएंगे, आपके पास टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, पाकिस्तान की हॉकी का यही हाल रहेगा जो आज है। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे हॉकी को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक हॉकी खिलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स कराए जाएं, और हर जोन के सेक्रेटरी को ये तंबी की जाए, हॉकी फेडरेशन तंबी करे कि अगर आपने साल में इतनी वो नहीं की, क्लब टूर्नामेंट नहीं करा, तो आपकी एसोसिएशन पे जो है हम डॉग बिठा देंगे। जब ये सख्तियां होंगी तो कोई काम करेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कराची एसोसिएशन की। कराची एसोसिएशन का सेक्रेटरी है हैदर हुसैन, यंग लड़का है, इतना मेहनती है और इतनी ऑनेस्टी है उसके अंदर कि आप सोच नहीं सकते। उसने मेरे ख्याल से इस वक्त इतने टूर्नामेंट करा दिए हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुए होंगे। और कराची से कहाँ से आप पीछे चले जाएं, 5-10 साल पीछे, तो एक बच्चा नहीं निकलता था। आज उसने जो है, आज उसके इतना टैलेंट कराची के अंदर आ गया है कि पाकिस्तान जूनियर सीनियर कैंप में कराची के बच्चे हैं। अभी हैदर हुसैन ने एक कैंप लगाया था बच्चों का, छोटे 12 साल से 10 साल से लेके 20-25 साल के बच्चों का। अब आप ये सोच सकते हैं कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी का शौक नहीं है। कराची में 1500 बच्चा आया था उस कैंप में, और कराची एसोसिएशन ने उन्हें जूते से लेके
ये शर्ट तक फ्री में दी थी, हॉकी, बॉल, सॉक्स, ये सब चीजें फ्री में दी थी। जब इस तरह का शौक होगा, इस तरह की डोमेस्टिक हॉकी को प्रमोट किया जाएगा तो पाकिस्तान में टैलेंट निकलेगा तो पाकिस्तान की अच्छी टीम बनेगी, तो फिर वो गोल्ड मेडल लाएगी। नहीं, ये फर्जी बातों से गोल्ड मेडल नहीं आते और ना आएंगे। पहले भी हॉकी पाकिस्तान की होती थी। नूर खां के जमाने में मैंने वो जमाना जो हॉकी का देखा, जो नूर खां का जमाना देखा है, ब्रिगेडियर आतिफ वो भी इसी में शामिल थे, तो वो जमाना देखा। मैंने कभी भी नहीं सुना कि गवर्नमेंट ने ग्रांट नहीं दी। ये अभी कोई 10, 15, 20 साल से ये चीजें शुरू हो गई हैं कि जी गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो पाकिस्तान की हॉकी चलेगी। तो भाई पाकिस्तान की हॉकी को आप इतना कोशिश करें कि उसको प्रमोट करने के लिए, तो आपको स्पॉन्सर खुद ब खुद मिलेंगे। जब हॉकी को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आपको स्पॉन्सर कहाँ से मिलेगा? अब आप मोहताजी की हॉकी पे रहेंगे कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे तो आप जो है हॉकी चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनकी ग्रांट भी बंद की हुई है, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो इनको पता नहीं कितने 2.5-3 करोड़ अरब रुपए दिए थे कोई 10-15 साल में, उसका कोई ऑडिट या कोई चीज अभी तक उनको नहीं दिए। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे आपको ग्रांट कैसे दे देंगे? वो आप प्रूफ तो दें कि आपने कहाँ खर्चा किया, कहाँ गया वो पैसा, हॉकी पे लगाया नहीं लगाया, ये अपने घरों पे ले गए आप। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो गवर्नमेंट कैसे आपको ग्रांट देगी? पहले ये तो क्लियर करें कि जो आपको दिया था वो कहाँ गया। तो लेकिन मैं ये एक बात कहूंगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, खासतौर पे ब्रिगेडियर खोकर जो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। स्पॉन्सर वो लेके आए, पैसे उन्होंने अपने जेब से दिए हॉकी के लिए, टीम को जाने के लिए। तो अगर इसी तरह सेक्रेटरी बाजवा है, उसके अंदर भी ये सलाहियत है कि वो स्पॉन्सर छोटे मोटे मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हॉकी को बेहतर करें। हॉकी बेहतर होगी तो स्पॉन्सर आपको मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जो हॉकी फेडरेशन की इस वक्त मैनेजमेंट है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेगी कि उनको स्पॉन्सर मिले और हॉकी को प्रमोट करें। देखिए जी, पाकिस्तान में खिलाड़ी तो बहुत हैं, खिलाड़ी बहुत हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी बहुत कम है। उनके लिए जरूरी है कि आप कोई टेक्निकल आदमी जिसको हॉकी की समझ हो, जो हॉकी को समझता हो, उनको उन बच्चों के साथ लगाएं और एक 16 साल से लेके 20 साल का बच्चा जो है उसका कैंप लगाएं। उसके कम से कम कुछ नहीं तो 40 बच्चे, 40-50 बच्चे हों, उनके साथ एक कोच लगाएं, चीफ कोच, जो टेक्निकली साउंड हो। उसके साथ 4 कोच असिस्टेंट रखें, वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दें। आप 1 महीने का कैंप लगाएं। अगर आपको टैलेंट ना मिले तो आप कहिएगा, लेकिन आपने नर्सरी पे कोई जोर दे नहीं रहे, कोई उसके ऊपर कोशिश कर नहीं रहे, तो जब तक आप 16 साल के बच्चे नहीं लाएंगे ऊपर, जब तक आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए कि अभी आपके पास टैलेंट की बहुत कमी है। चाहे कोई कितना भी कहे कि हमारे पास टैलेंट है, तो टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है इस वक्त। अगर टैलेंट होता तो आज आपके पास 16 साल की भी टीम होती, 18 साल की भी होती और 20 साल की भी होती। तो आज आपके पास 20 साल के बच्चे हैं, नीचे कुछ भी नहीं है। तो हॉकी को प्रमोट करने के लिए, अच्छी टीम बनाने के लिए, जब तक आप ग्रास रूट से बच्चा नहीं लाएंगे, जब तक हॉकी प्रमोट नहीं होगी। क्लब से हॉकी निकलती है, क्लब के अंदर जब तक सीजन्ड प्लेयर नहीं खेलता तो जूनियर उससे कैसे हॉकी सीखेंगे? जूनियर प्लेयर के लिए जरूरी है कि उसके साथ सीनियर प्लेयर खेलेगा तो उनकी बुराइयां और अच्छाइयां बताएगा ड्यूरिंग द गेम। जब तक ये चीज नहीं होगी बच्चा प्रमोट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने एक लॉ निकाल दिया था
कि 30 साल से ऊपर का खिलाड़ी जो है वो क्लब की हॉकी नहीं खेलेगा। तो क्लब को तो इन्होंने खुद ने बर्बादी पे लगा दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो उस वजह से हॉकी और ज्यादा पाकिस्तान की नीचे चली गई। अगर वही बुर्दबार प्लेयर, जैसे मैं था, मिसाल देता हूं अपनी, मैं 50 साल की उम्र तक हॉकी खेलता रहा, अभी मैंने छोड़ी है खेलना। वो अभी भी खेलता हूँ, ये बात नहीं है कि अभी नहीं खेलता, खेलता अभी भी हूँ। तो अब जब मैं ग्राउंड में खेलूंगा तो जो बच्चा गलती कर रहा होगा उसको मैं प्रैक्टिकली उधर ही बता दूंगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ये आपने सही किया, ये गलत किया। जब वो कोई बुर्दबार और कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा बुर्दबार, तो कहां से बच्चा हॉकी सीखेगा? तो हॉकी को तो इन्होंने खुद ने खत्म की है। आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हॉकी की बर्बादी वहां से शुरू हो गई थी, जो आज हम भुगत रहे हैं, जो आज 18वें नंबर पे हैं वर्ल्ड के अंदर। जब तक क्लब की हॉकी, डोमेस्टिक हॉकी जब तक प्रमोट नहीं होगी, पाकिस्तान की हॉकी टीम 18वें से 19 नंबर पे जा सकती है, 17वें नंबर पे नहीं आ सकती। जब इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप मजबूत कर लेंगे, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, ये 3 टीमें अगर आप बनाएंगे तो इधर से टैलेंट निकलेगा और उसके साथ आप लगाएं बुर्दबार टेक्निकली साउंड प्लेयर कोच, जो उनको उनकी बेसिक सही करा सके। बेसिक 3 चीजों पे है, स्टॉपिंग, रिसीविंग। ये 2 चीजें अगर बच्चा सही कर ले और उसके अंदर देने की सलाहियत हो, तो आप देखें पाकिस्तान की टीम कैसे नहीं ऊपर आ सकती। लेकिन जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह के कैंप नहीं लगाएंगे, बुर्दबार कोच नहीं लगाएंगे, तो सिफारिशों पे अगर आप लगाते रहेंगे, जानने वाले को लगाते रहेंगे और आप कहें हॉकी प्रमोट हो जाए, तो मैं ये समझता हूं कि ये दिन में ख्वाब देखने वाली बातें हैं। पाकिस्तान की टीम 77 से लेके 79, 80 तक एक मैच हारी थी पाकिस्तान की टीम। ये पाकिस्तान के टैलेंट की इंतहा है ये, कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट था, किस तरह के प्लेयर थे। 77 से लेके 80 तक पाकिस्तान एक मैच हारा था इंडिया से, लाहौर के अंदर 2-1 से। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के प्लेयर कितने टैलेंटेड होंगे, कितने साउंड होंगे, कितने टेक्निकली साउंड होंगे। तो पाकिस्तान के जो उस वक्त प्लेयर होते थे वो टेक्निकली साउंड होते थे, वो डोमेस्टिक क्लबों से हॉकी सीख के आते थे। तो जाके वो जब चैंपियनशिप वगैरह खेलते थे तो वो अपना टैलेंट बताते थे कि मेरे में क्या सलाहियत है, तो उनको सेलेक्ट किया जाता था। तो वो पाकिस्तान के काम आते थे। कलीमुल्लाह है, हसन सरदार है, मंजूर जूनियर, समीउल्लाह, अख्तर रसूल, मुनव्वरुज़्ज़मा, रशीदुल हसन, शाहिद अली खान गोलकीपर, अहमद आलम गोलकीपर, ये वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो अप किया है। तो पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट था, इस तरह के प्लेयर थे। तो ये फुकदान सिर्फ इसी वजह से आया है कि हॉकी का स्ट्रक्चर जो है डोमेस्टिक, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे पाकिस्तान की हॉकी ऊपर नहीं आएगी। और सिफारिशों पे लगाना छोड़ दें, टैलेंटेड लोगों को लगाएं, तो हॉकी जो है वो ऊपर जाएगी। और मैं समझता हूं कि जरूर जाएगी। और जैसे सलाहुद्दीन है, वो 78 में कप्तान थे हमारे एशियन गेम्स के, वर्ल्ड कप के, लेकिन आजकल बीमार हैं। उनको कोरोना हुआ था बेचारों को, उससे सही हो गए, आजकल कमर की तकलीफ में है। तो मैं लोगों से दुआ रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, चलने फिरने के काबिल करे।
आमीन, शुक्रिया।